कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम अष्टादश पुराण यानी 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण का सार निष्कर्ष आपको बताएंगे। गरुड़ पुराण के आखिरी में फल श्रुति बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि वास्तविक रूप से बेटा होने का अधिकारी कौन है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। गरुड़ पुराण की बहुत उपयोगिता एवं महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में पूर्व जन्म और मरने के बाद कर्मों के अनुसार कैसी गति प्राणी को प्राप्त होती है, क्या क्या यातनाएं प्राणी को दी जाती है, यह सब गरुड़ पुराण में बताया गया है। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है। हमारे कर्म ही आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म से ही मनुष्य पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है, और जो पुत्र धर्म का पालन नहीं करता है वह बेटा कहलाने का अधिकारी भी नहीं होता है। गरुड़ पुराण के फलश्रुति में संपूर्ण गरुड़ पुराण का सार निष्कर्ष बताया गया है, और इस पुराण के फलश्रुति अध्याय में बताया गया है कि पुत्र कहलाने का वास्तविक अधिकारी कौन है। पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो पिता को मुक्ति दिलाने के कर्तव्य का पालन करता है, जो पितृ ऋण को चुकाता है। इसके लिए 4 कर्म बताए गए हैं, जिसमें श्राद्ध और दान का महत्व दिया गया है। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है, जिससे व्यक्ति भययुक्त होकर के अपने पितरों की शांति व तृप्ति हेतु कर्म करता है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु कहलाए गए हैं। इस पुराण के आखिर में फलश्रुति मानव व अन्य प्राणियों से निमित्त अनेकों नियम व कर्म बताए गए हैं कि किस तरीके से प्राणी पाप कर्म से बच सकता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक, पारलौकिक और फलों का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं क्या संदेश छिपा है गरुड़ पुराण की फलश्रुति में, क्या निष्कर्ष है, संपूर्ण गरुड़ पुराण का सार क्या है। दोस्तों, श्री भगवान कहते हैं, ये गरुड़ जो भी मृत्यु के बाद 10 दिन के अंदर गरुड़ पुराण सुनते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को मुक्ति दिलाने वाला, पुत्र को मनोवांछित फल देने वाला, परलोक तथा इस लोक में सुखदायक है। जो नास्तिक नराधम पितृ कर्म को नहीं करते, उनका दिया पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह मदिरा के तुल्य है, मदिरा के समान माना जाता है। देवता तथा पितर उनके घर को नहीं देखते, उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 धर्म है। यह अन्य जो भी प्रेत क्रिया नहीं करते हैं, उनको चांडाल के समान जाना जाता है। प्रेत कर्म को जो सुनता या सुनाता है, वे दोनों पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त करते हैं। जो माता पिता के मृत्यु होने पर गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता मोक्ष प्राप्त करते हैं, और वह पुत्र संतति वाला होता है। वो भी सुयोग्य संस्कारी संतति प्राप्त करता है। जिसने न गरुड़ पुराण, न गया श्राद्ध यानी तीर्थों पे श्राद्ध नहीं किया, न विषोत्सर्ग, न मासिक वार्षिक श्राद्ध किया, उसको पुत्र कैसे कहा जाएगा। पुत्र ऋण कैसे चुका पाएगा, वह 3 ऋण से कैसे मुक्त हो पाएगा, जो 3 ऋण माने जाते हैं।
अपने माता पिता के तारण में कैसे समर्थ होगा। इसलिए प्रयत्न से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं जिसे प्राप्त होते हैं और सब सुख दुख नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन की सारी बुरी घटनाएं समाप्त हो जाती है। पुण्य कारक, पवित्र करने वाला, पाप नाशक यह गरुड़ पुराण सुनने वालों की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला है, समस्त भौतिक सुखों को देने वाला है। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता हो जाता है। जो ब्राह्मण इस पाठ को सुनता है उससे विद्या प्राप्त होती है, मां सरस्वती का उसके अंदर वास होता है। और जो क्षत्रिय इसको सुनता है उसकी जगह जायदाद जमीन अधिक बढ़ती है, जितनी है उससे 10 गुना बढ़ती है। और जो वैश्य इस गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, सुनता है, उसे धन का अभाव नहीं रहता है, धन उसके पास 10 गुना आ जाता है। और जो शूद्र इस गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, सुनता है, उसको पातक से पवित्र हो जाता है, वो सभी सुखों को भोगता है। गरुड़ पुराण सुनने के बाद गरुड़ पुराण करने वाले को सैयादान आदि दे, अन्यथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता है। जो भी अपने पितरों के निमित्त इस गरुड़ पुराण को करता है, उसके बाद दान सुयोग्य को नहीं देता है, तो उसे उस गरुड़ पुराण का फल प्राप्त नहीं होता है। पहले पुराण की पूजा कर वस्त्र, अलंकार, गोदान, दक्षिणा आदि से सादर वाचक की पूजा करें। पुण्य की इच्छा हो तो अन्नदान, स्वर्ण दान, भूमि दान, ये 3 दान महादान माने जाते हैं, इनको करना चाहिए। भक्ति से पाठ करने की पूजा करें। कथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से निसंदेह मेरी पूजा होती है। उसके संतुष्ट होने पर निसंदेह ही संतुष्ट होता हूं, ऐसा गरुड़ पुराण के फलश्रुति अध्याय में कहा गया है। सारे अध्यायों का, सारे पुराणों का निष्कर्ष है गरुड़ पुराण। जो इसकी अलौकिकता को महसूस करता है, इसके महत्व को जानता है, समझता है और उसे अपने जीवन में परिपालन करता है, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक सारे संतप्त समाप्त हो जाते हैं और उसके कर्म जो है वो पुण्य की तरह अग्रसर होते हैं। उसके पितृ हमेशा के लिए शांति प्रदान करते हैं, तृप्त हो जाते हैं, अंत में उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण का फलश्रुति का सार निष्कर्ष हमने आपको बताया। आशा है यह आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।